अच्छा बेटा, ये जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक एनालॉजी अपने जहन में हर वक्त रखनी है। ठीक है। आपने देखा है कभी कभी जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो ईंटें, ये वो मट्टी, रेत बजरी सब पड़ा हुआ होता है, सीमेंट बैग्स, एवरीथिंग। ठीक है ना। और लेबरर्स क्या करते हैं, वहां से मजदूर उसको उठा के, ये सबसे कहीं ऊपर कहीं काम वाम हो रहा होता है लेडर के साथ बिल्डिंग में, यहाँ पे भी कोई काम कर रहा है, यहाँ पे लेके जा रहे होते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये सारा सामान लेके ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है। और मजदूर फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। राइट। इस जगह पे ये लोग क्या बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उसमें क्या लगा रहे होते हैं, ये वाला मेटीरियल, ये वाला, ये सारा। वोल्टेज। एक सीढ़ी इधर भी लगी है, कुछ मजदूर यहाँ से ऊपर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये खाली लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना। तो ये वाला जो बंदा है, इससे दो ईंटें उठाई हुई हैं, कोई इधर जाएगा तो एक ईंट लेके वापस इधर इसको देगा और एक इधर देगा, इस तरह से करके ये वापस, इस तरह ही होता है। बस आपने इस मटेरियल को जो कैरी किया जाता है ऊपर, अबान, फर्ज करो आप वो कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार जो बनवा रहे हो सर, तुमने देखा ये मजदूर सर पे ईंटें रख के वापस लेके आ रहे, तुम क्या करोगे इसके साथ? मारोगे भी ना, इसको नौकरी से भी निकाल दोगे। मतलब ये पोटेंशियल आई मीन ईंटें साथ लेके वापस नहीं आ सकती, इसका काम है इधर दे क्या, सारा कुछ ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे ये एम्प्टी हैंडेड आएगा तो फिर बाकी की उठा के लेके जाएगा, अगर ये वही वापस लेके आ गया तो सही बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये दो ईंटें लेके सारा दिन घूमता रहेगा और सारा काम चलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, ये वाली एनालॉजी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात होगी, ये बात में याद रखना है। मैं इसको कभी मजदूर बोलूंगा कभी कूलम, तो आप परेशान नहीं हो, समझ जाना। ठीक है सर जी बेटा। सर एक ऑब्जेक्ट में 1 कूलम होता है। हाँ, एक मजदूर हम 1 कूलम समझते हैं। ठीक है, योगा। ओके। सर और ये जरूरी है कि कूलम पे नेगेटिव चार्ज हो। मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं इसके, नेगेटिव की बजाय मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चले हम। तो हाँ ठीक है ना बेटा। बेटा नेगेटिव चार्ज ही मूव कर सकता है, और कौन सा मूव करेगा, उसके लिए एटॉमिक रिएक्टर चाहिए, उसमें पॉजिटिव हम मूव करा सकते हैं। न्यूक्लियस तोड़ेंगे तो उसमें से निकलेगा ना पॉजिटिव, वरना कैसे पॉजिटिव मूव करेगा। ओके, तो नेगेटिव ही मूव करेगा, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं बात, वरना प्रोटॉन्स हो सकते हैं। इस वक्त प्रोटॉन यहाँ पे यूज नहीं हो रहे। सर जब हम कूलम लिखते हैं और 6.2 का मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 है, तो आगे हम इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस लिखते हैं, क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव है। वो उसकी नंबर होते हैं। हाँ, वो नंबर, उतने इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने लिखा है ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाया है, ये लो पार्ट। ठीक है। और ये जो मटेरियल है इसको हम कहेंगे क्या चीज? इलेक्ट्रिक वोल्टेज। वोल्टेज नहीं कहेंगे, वोल्टेज से आप लोग कंफ्यूज होते हो। वोल्टेज के और क्या क्या नाम है बता दो जरा मुझे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ हो गया। ठीक है। हम इन सब में से ना एक नाम इस्तेमाल करेंगे, क्या करें? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बस कह दिया कि अरीशा ने कह दिया, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दूं,
नहीं कह सकता कि कह सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का क्या मतलब है? हिडन एनर्जी। यस, जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, याद है ना पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर क्या कहते थे पेरेंट्स को? ये जैसे हुसैन है, इसकी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो टीचर ने कहा बड़ा पोटेंशियल है आपके बेटे में, आपके बच्चे में, पढ़ता नहीं लेकिन। तो ये पोटेंशियल क्या चीज है? यानी एनर्जी। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी याद रहेगा। तो हम इस वोल्टेज और ये सारी चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो ये सारा कुछ यहां पे क्या रखा हुआ है? ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही अब कहेंगे। बाद में हो सकता है हम इसको खाली पोटेंशियल ही कहने लग जाए। होता है ना वो निक छोटा होता है, ठीक है, हो सकता है फिर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह रहे हैं। ऑलराइट, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। लो जी, ये बात समझ में आ गई, एनालिसिस याद रहेगी ये वाली। यानी हमने मजदूरों को जो यहां से सामान उठा के सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, उन मजदूरों को हम कूलम्स या चार्ज या इलेक्ट्रॉन तस्वर करेंगे जो कैरियर है, कैरी करते हैं। और इस मटेरियल को सीमेंट, बजरी, रेत और ईंटें वगैरह, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तस्वर करेंगे जो बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर उसमें आ जाता है। राइट, ओके। आज कुछ इसी किस्म की बातें होंगी। ओके, अच्छा ये बताओ जरा मुझे कि कल हमने कहा था एनर्जी की स्टेट चेंज हो जाती है। जरा क्विक रिवीजन, सही भी हमारे साथ हुसैन भी मिल जाए ना, अबान भी। ये जो बाहर जनरेटर पड़ा हुआ है जिसमें से बिजली बनती है, तो ये किस चीज से बिजली बनाता है? ये एनर्जी केमिकल। क्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है? कौन सी कन्वर्ट। इस एनर्जी को कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को। ऑलराइट, तो ये मैकेनिकल एनर्जी उसमें कहां से आती है? तेल वाला जो होता है, जो तेल डलता है उसके इंजन के अंदर। इंजन में तेल डलता है, इंजन चलता है, तो वो इंजन उस ऑयल की, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। वो घूमता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, हम जनरेटर का भी ना सारा पोस्टमार्टम करने लगे हैं इसी चैप्टर में। अच्छा समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। राइट, और फ्यूल याद है ना, केमिकल एनर्जी है उसमें, मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई, फिर इलेक्ट्रिकल में, और आगे बल्ब, हीटर कुछ भी लगा दे तो वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो ये एनर्जी की कन्वर्जन है। ऐसा नहीं है यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बल्ब के अंदर और इलेक्ट्रॉन ही सड़ जाएंगे बेचारे और लाइट बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता कि ऊपर जाए मजदूर सामान लेके तो मजदूरों को ही हम इधर दीवारों में चुन दें, ऐसा तो नहीं होता ना, बेचारे वापस आते हैं। तो ये चार्ज जो वापस आता है, और ये जो चार्ज जब मूव करते हैं तो उस पाथ को क्या कहते हैं? सर्किट। करंट। शाबाश, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। मिटा दूं इसको मैं अब? ठीक है बेटा, ये वाली यस सर। ना आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ना गूगल में, ना बुक्स में, ना कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च वर्क किया था 1.5 साल, और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से मुझे इसकी डिस्टिंक्शन मिली हुई, इसलिए मुझे पता है कि ये बुक्स में नहीं है, ये मेरी अपनी ही बनाई हुई ये चीजें। ऑलराइट, बैटरी कल हमने वो बताया था कि एक सेल हो तो वो सेल होता है, और एक से ज्यादा सेल लग जाए तो उनको बैटरी कहते हैं। बात समटाइम्स आपके टॉयज में एक से ज्यादा सेल्स डलते हैं, एक के पीछे दूसरा लगाते हैं, अब इस तरह से करके 2-3 सेल, तो एक सेल के साथ जब व्हेन वी ऐड मोर सेल्स तो वो क्या बन जाती है, यानी प्लूरल ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? बैटरी। शाबाश, जब ये नया सेल होता है और आपका टॉय चलता था पूरा, उसमें तो कितना अच्छा लगता था ना, फिर ग्रेजुअली वो स्लो होते होते रुक जाता था, फिर हम सेलों को गर्म करके लगाते थे, इसमें याद है? ओके, तो ये दिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड अ बैटरी। इसका सिंबल क्या है? एक सेल का सिंबल है एक सॉलिड लंबी लाइन, एक छोटी मोटी लाइन।
ये छोटी मोटी लाइन, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, इस छोटी वाली लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। याद है ना, इसके ऊपर इधर पॉजिटिव लिखा हुआ था, देखा जाके किसी ने, ये नेगेटिव, राइट। तो ये एक सेल है, ये उसका सिंबल है, और ये बैटरी का सिंबल। ये इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बैटरी। जनरेटर का क्या होता है? मैंने कहा ना, मेरे साथ साथ चलो, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वरना सब कंफ्यूज हो जाएगी, राइट। मैं आपको जनरेटर भी पढ़ाऊंगा और ड्रिल मशीन भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपका वो भी आ जाएगा, जूसर, ब्लेंडर और ये सब कुछ। ओके, और तुम लोगों को मैं प्लग भी ठीक करना और बल्ब चेंज करना सब सिखाऊंगा, फिक्र नहीं करो। ठीक हो गया जी। अब मैं ना यूजुअली ये क्योंकि जल्दी बन जाता है तो मैं सेल बनाया करूंगा, इसको भी हम बैटरी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसको कहने में। ओके, ये मैंने बना दिया स्विच। ये फर्ज करो दो बल्ब बना दिए, लैंप। लैंप लाइट देगी इस वक्त हमें? यस। यस, नो? स्विच क्या है? ऑफ। ऑफ। वो या स्विच भी है, तो ये स्विच ऑफ है इस वक्त। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। क्या है ये? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप नहीं कर सकते, बगैर लेडर के मजदूर ऊपर वाली बिल्डिंग छत पे नहीं जा सकते, जब तक लेडर नहीं लगाएंगे वो ऊपर नहीं जा सकते। ऑलराइट, तो ये है ओपन स्विच या ओपन सर्किट। ठीक है जी। अब हमने इसको कर दिया क्लोज। कैसे करना है क्लोज स्विच को? ऐसे कनेक्टेड हो गया, तो ये क्या बन गया? क्लोज सर्किट। तो दो तरह के सर्किट्स हैं हमारे पास, ओपन, क्लोज। ठीक है। ये हमारे कमरों में भी ऑन ऑफ वाले बटन्स लगे हुए हैं, जब हमने लाइट को ऑफ करना होता है तो हम उसको सर्किट को ओपन कर देते हैं। जी, जैसे हमने स्विच क्लोज किया, दोनों लाइट्स जलेगी या एक जलेगी? दोनों। गुड। अच्छा जी, दोनों जली तो ये हमने बीच में ना कुछ शैतानी कर दी। ये लो, यहां से मैंने तार ही काट दी है। अब कौन सी वाली चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी? कोई भी नहीं सर। लैंप 1 या लैंप 2? कोई भी नहीं चलेगा। 1 नहीं चलेगा। नो सर। तो चलेगा, चलो, लेकिन सवाल मेरा ये है, लैंप 1 का यहां से ये रास्ता टूट गया हुआ है, लैंप 1 चलेगा कि नहीं चलेगा? नो सर। यस, नो, यस। इसका कहने का मतलब एनर्जी जा रही है, तो जा तो रही है, यहाँ तक तो चलना चाहिए ना इसको। यहाँ चलेगा रुक गए हैं सर लेकिन आगे फ्लो नहीं हो रही। रुक गए हैं, चार्ज क्या हो गया? रुक गया, इलेक्ट्रॉन्स रुक गए हैं, यहां पर आगे जा सकते हैं नहीं। तो जब रुक जाएंगे तो फिर चलेगा ही। सिर्फ पहला चार्ज तो चलेगा, पहला लैंप तो चलेगा जब तक वो करंट पास नहीं होगा। करंट, यहां पे आप करंट बना हुआ है नहीं, तो जब तक वो उनको फ्लो नहीं मिलेगा ये चलेंगे नहीं। जब चलेंगे नहीं तो एनर्जी जितनी दी थी उतनी रह जाएगी, बाकी तो सब पकड़ के खड़े हैं। सर ये करंट प्लस से पास हो गए। बेटा जब मैं कहूंगा तब क्वेश्चन करना है, वैसे नहीं करना जी। तो जब हमने इसको क्या कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया, व्हेन वी हैव मेड दिस सर्किट ओपन, नन ऑफ देम विल बी ऑपरेशनल। दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा। ओके,
दोनों बुझ जाएंगे पहले, ये भी ये भी, राइट? ठीक हो गया। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा इसको पकड़ ले, अब चलेगा ये? नो सर। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो मिल जाएगा, ये अर्थ है। फिर चलिए यहाँ करंट वोल्टेज तो हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई है लैंप से। अब हमें सिर्फ भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, वो नहीं, डिटेल नहीं चाहिए मुझे, बताओ कि तो बंदा इसको पकड़ ले तार को, इस वाले को, सही, फिर क्या होगा? चल सकता है, करंट में चला जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? पोटेंशियल दे के जाएंगे या साथ ही लेके जाएंगे? दे के जाएंगे। किस किस को? बंदे को भी इंशाल्लाह, वो भी चलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ शैतानी नहीं करनी, ऑलराइट। या आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ चाहिए, चाहे वो बैटरी में चले जाए या अर्थ में चले जाए, दोनों सूरतों में उनका पाथ कंप्लीट हो गया, उन्होंने एनर्जी दे दी, चले जाना। सर अगर हमसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जमीन में, तो हमें जो झटका या फील होता है वो हमें फील होएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स? अगर उनके पास पोटेंशियल है तो, अगर नहीं है तो फिर तो सर हमें हार्म भी नहीं होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव से। ओके जी। ये वैसे ही मैंने बीच में आपको थोड़ा समझाने के लिए किया। ये हमारे पास एक ही लैंप है, इस सिचुएशन में ये चल रहा होगा, राइट? लैंप, इस लैंप की जगह पे मैं हीटर लगा दूं या पंखा या एसी या कंप्यूटर, तो मैं इसको क्या कहूंगा? अप्लायंस। यस, अप्लायंस। कोई भी अप्लायंस, उस अप्लायंस का क्या सिंबल है? एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ओके। यहां तक सब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आगे चले, और हमने देखा कि ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को फ्लो करने के लिए जो रास्ता होता है वो नहीं होता, ओपन हो जाता है, सो सारे का सारा चार्ज रुक जाता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लोज में उसके पास एक प्रॉपर पाथ होता है, वो फ्लो करता है, राइट? अच्छा सर जी, ये आपको किस तरह पता चला कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव से? हाँ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो ये जो आपने कहा ना कि हमें उनके डायरेक्शन ऑफ करंट कब पता चली, तो इंटरेस्टिंगली डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बहुत बाद में पता चली। हमने ना पहले ही ये सर्किट वगैरह बना दिए हुए थे, इलेक्ट्रॉन और ये बाकी सारी चीजें बहुत देर के बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, ठीक है। तो जब शुरू में उन्होंने ये बना लिया था ना, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कि जी आज से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से निकलेगा करंट, नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये उन्होंने उस वक्त एज्यूम कर लिया। साथ ठीक है। देखो या तो करंट पॉजिटिव से निकलना था, पता ही नहीं था ना, तो या तो इस टर्मिनल से निकलना था या इस वाले से, तो उन्होंने डिसाइड किया किसी एक में से, उन्होंने कहा चलो इसमें से कर लेते। अब ये उनकी किस्मत खराब, बाद में पता चला कि करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू कम आउट फ्रॉम नेगेटिव। अब उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, यहाँ हमने भी इसकी डायरेक्शन ही उल्टी बता दी है, और उस पर उन्होंने लॉस भी बना दिए और सारा कुछ, और इतनी आगे रिसर्च भी हो, ठीक है। लेकिन करंट की डायरेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने जो लॉस बनाए हुए हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल, ऑलराइट। तो आपको तो पता लग गया है ना कि असल में करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी,
लेकिन ये हमने कहना नहीं, हमने क्या कहना है, करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों? बड़ा अच्छा सवाल। आपको मैंने बताया था ना मैग्नेट्स के चैप्टर में कि कंपास नीडल का जो नीडल होती है वो भी एक छोटा मैग्नेट होता है, तो वो अर्थ के कौन से पोल को डायरेक्ट करता है, नॉर्थ को दिखाती है, जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है। तो ये तो नॉर्थ और नॉर्थ की आपस में अट्रैक्शन ना होगी, तो फिर हमें क्या पता चला कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल जिसको हम कह रहे थे वो एक्चुअली मैग्नेटिक। हाँ जी, तो फिर क्या करें, अब उसका नाम चेंज कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके साथ लगा दो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल का मतलब है एक्चुअल में ये क्या है, हाँ, लेकिन कह दिया। इसी तरह से हमने इस डायरेक्शन को क्या कह दिया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी, कन्वेंशनल यानी पुराने वाली में क्या है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही कंसिडर करनी है, और हमने उसको कन्वेंशनल डायरेक्शन का नाम भी दे दिया ताकि हमें पता हो कि एक्चुअल ये है और पुरानी वाली ये है, और हमने पुरानी को ही कंसिडर करना पढ़ते हुए थ्योरेटिकली। साथ ठीक हो गया? यस सर। चलो, अब हमने किस वाले को, एक्चुअल को कंसिडर करना है या कन्वेंशनल को? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, बस ठीक है। तो हमने हमेशा पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन को नेगेटिव की तरफ ले। ओके, मिटा दो इसको। चलो, लिख लिया तो मिटा दे। तो इस सारी चीजों को समझते जाना है साथ। ओके, बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसीलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया उन्होंने टॉपिक। ओके, बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है? अभी नहीं, ऑनलाइन जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं यार। लेट्स सपोज इसमें जो, हाँ नहीं, पहले मैं आपको फॉर्मूले थोड़े से बता, ठीक है? हमने कल पढ़ा था कि चार्ज जब पास करते हैं किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में, तो उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं जब वो पास कर रहा होता है इन 1 सेकंड। याद है ना? तो उसमें करंट को हम किससे डिनोट करते थे? आई। शुक्र है कोई लायक बच्चा है मेरी क्लास में, वरना ये कूलम करंट बना रहे। कूलम इज चार्ज, करंट इज करंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? सही, कूलम में और करंट में क्या डिफरेंस है? आप सही नहीं, आप सही नहीं। हाँ, हुसैन, अमाउंट ऑफ चार्ज, और करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा? करंट, एयर करंट, वाटर करंट्स, इसका क्या मतलब है? उनका फ्लो। कभी करंट रुकता है? नहीं रुकता। ठीक है? सो करंट मैं अलग अलग दोबारा से लिख देता हूं और इसलिए याद रहना चाहिए। करंट मींस फ्लो, और करंट किससे डिनोट होता है? आई से। आई। मेजर किस में होते हैं? एम्पियर, शाबाश। और कूलम स्टैटिक है, खड़ा हुआ, रुका हुआ, और है क्या? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ये खाली चार्ज है, स्टैटिक, रुका हुआ, कैपिटल सी। और किसमें मेजर होता है? कूलम्स में ही। यस, इस पर इसको डिनोट भी सी से करते हैं और मेजर भी कूलम्स में ही होता है। ओके,
अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में करंट की बात करनी है, हमने चार्ज की बात नहीं करनी, वो स्टैटिक में कर चुके हैं। ओके, अब इन दोनों की रिलेशन क्या है? अब मैं सिंबल्स में लिख रहा हूं, चार्ज को हम Q से डिनोट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चार्ज Q से डिनोट होता है और C से कूलम्स को हम उसको मेजर करते हैं। अब ठीक है, चलो लेस कंफ्यूजिंग कर देते हैं। I इज इक्वल्स टू ठीक है बेटा, इस चैप्टर में इस टॉपिक में कोई 1000 फॉर्मूले आएंगे, तो आप पूरी लिस्ट बनाते जाओ साथ साथ एक नए पेज के ऊपर। ठीक है, अपने इन नोट्स में भी लिखते जाओ और एक अलग से हेडिंग दो, फॉर्मूला लिस्ट, बिल्कुल नए पेज पे, और सारे फॉर्मूले उस पे लिखते जाओ। जब ये टॉपिक कंप्लीट होएगा उस पेज को फाड़ना, अपने टेबल पे सामने दीवार पे पेस्ट कर देना, तो सारे फॉर्मूले सामने होंगे आपके। ठीक है, चलो जी, ये हमारा पहला पहला फॉर्मूला। करंट इज द रेट मींस डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, वन एम्पियर करंट कितना होएगा? कभी कभी आपने घर में सुना होगा कि ये जो एसी है ये बहुत ज्यादा करंट लेता है। कितने एम्पियर का एसी है जी? 1.5 टन का, तो वो कितने एम्पियर्स लेता है? 4 एम्पियर, 6 एम्पियर्स, इस तरह से उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो करंट लेता है। ठीक है, और फिर हमारे यहां वोल्टेज भी आ रही होती है। ठीक है, तो हमारे यहां कितने वोल्ट्स आते हैं? 216। वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट। ये किसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है? 1 वोल्ट जो आ रहे हैं हमारे घर में 220 टू 240 के दरमियान आते होते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं यहां पे थोड़ा सा समझाने के लिए आपका जो कॉमनली वर्ड यूजर है ना, वोल्ट्स, वही लिख रहा हूं। तो वोल्ट या वोल्टेज, ये किस में इसको डिनोट करते हैं? V के साथ। और किस में मेजर करते हैं इसको? वोल्ट्स में ही मेजर करते हैं, और उसका भी सिंबल V है। 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, याद है टॉयज में लगती थी। गाड़ी में कितने वोल्ट की बैटरी होती है? इतनी बड़ी बैटरी कितने वोल्ट्स की होती है? मतलब सब सिर्फ गाड़ी में बैठने का शौक है, बाकी चीजों का नहीं पता। है तो पता लगेगा। हाँ, तो कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ, जब अबू सो रहे होते हैं बेटा, कौन लेके निकला हुआ होता है? 12 वोल्ट्स बैटरी। तो वोल्टेज किस में मेजर होगी? वोल्ट्स में। तो हमारे घर में कितना आ रहा होता है? 220। ये मैंने साथ उसके वोल्ट्स लिख दिए। ठीक है, हुसैन घर में वो जैसे डीबी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके ऊपर एक इस तरह का मीटर बना हुआ होता है, या हाँ, और वो एक लाइट भी जल रही होती है रेड कलर की, उसके साथ ये मीटर का एक इस तरह से पॉइंटर होता है जो शो कर रहा होता है इस तरह से ना, वो चालू, उसमें वो जितने भी वोल्ट्स आ रहे होते हैं वहां से, या डिजिटल भी होते हैं, उसमें नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। तो हमारे घर में फिक्स कोई भी एक नंबर फिक्स कर दो, 220 या 240, इतनी फ्लक्चुएशन है लाइट की, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड है हम 220 कर लेते, ठीक है, फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो हमारे घर में 220 वोल्ट्स आ रही है। ऑलराइट, इसका क्या मतलब है, और 1 एम्पियर करंट इसका क्या मतलब है, इसको समझाने की जरूरत है। ऑलराइट, नंबर ऑफ कूलम्स passing through a point in 1 second. That is 1 ampere. So
हम अगर कहें 1 एम्पियर तो फिर कितने कूलम्स पास हो रहे होंगे थ्रू अ पॉइंट? 1 कूलम। शाबाश, ठीक है। तो ये नंबर हमें बताएगा कितने एम्पियर करंट आ रहा है। ओके, अगर हमारा एसी 6 एम्पियर्स ड्रॉ करता है करंट, तो वो कितने कूलम्स ले रहा होगा एक सेकंड में? 6 कूलम्स। अब आपको पता है एक कूलम खुद इटसेल्फ 6.24 इंटू 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल है। तो अब इसमें 6 कूलम्स का क्या मतलब हो जाएगा? इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई। आप देखिए कितनी ह्यूज अमाउंट होगी। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सर्किट में? मूव करते हैं ना सर्किट में मूव। तो जब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एसी की तार कैसी होगी? पतली या मोटी? एसी की तार पतली होगी या मोटी? वो ब्लैक वाली देख लो लगी हुई है सामने, ये देख लो। ये इतने तुम्हारे हेडफोन्स की तार पतली होती है मोटी होती है? पतली होती है सर। तो अगर मैं एसी को वो हेडफोन्स वाली तार लगा दूं फिर क्या होएगा? सड़ेगी क्यों? इतने इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ऑलराइट, पतली सी रोड पे अगर बहुत सारी ट्रैफिक, यानी आपकी स्ट्रीट में से जब मेन रोड ब्लॉक हो जाए, सब लोग स्ट्रीट में से गुजरना शुरू हो जाते हैं ना, कितना रश हो जाए। ठीक है, अगर वो मोटरवे की ट्रैफिक आपकी स्ट्रीट में से गुजरने की कोशिश करे फिर क्या होगा? ब्लॉक हो जाए, चौक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह तो हमें एसी की ये जो वायर है कितनी मोटी रखनी पड़ रही है, सो दैट द करंट कैन फ्लो। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन, ये खाली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ही है, ये अपने साथ पोटेंशियल भी लेके जा रहा है। पोटेंशियल भी, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। अब वोल्ट्स कितने हैं? वोल्ट, 1 वोल्ट का क्या मतलब है? वोल्ट का मतलब है एनर्जी कैरिड बाय ईच कूलम। अगर एक कूलम पे 1 जाउल या जूल्स ऑफ एनर्जी है तो वो 1 वोल्ट के इक्वल हो। ठीक है, 12 वोल्ट आपका ये सेल जो होता है ये 1.5 वोल्ट का होता है। इसका क्या मतलब है? कितने जूल्स एनर्जी है एक कूलम के पास? 1.5 जूल्स ऑफ एनर्जी पर कूलम। ठीक है, कूलम नहीं चेंज होना, एक मजदूर एक ही रहना है, उसके ऊपर ईंटें कम या ज्यादा आपने ऐड कर दी। हमारे घर 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो 220 वोल्ट्स का क्या मतलब होएगा? यस, 220 जूल्स कैरिड बाय ईच कूलम। देख रहे हो आप एनर्जी ज्यादा, तो सेल से आपको कभी करंट लगता है? क्योंकि एनर्जी कम होती है, वो जितनी एनर्जी आपको देता है आपको कुछ फील नहीं होता। और इन तारों में कितनी एनर्जी है? ज्यादा, वो फील होती है। ऑलराइट, समझ में आ रही है चीजें? तो अगर ये कूलम्स जो एनर्जी लेके जा रहे हैं 1 सेकेंड में किसी जगह से पास करें तो वो उतना करंट बन जाए। तो ये है इनका आपस में रिलेशन। ओह, मुश्किल है ना? बस ये इतना ही कंफ्यूजिंग है, इससे ज्यादा नहीं। सर करंट, अब मैं इसको थोड़ा एनालॉजी के साथ समझाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। करंट का मतलब है कि मजदूर किस स्पीड से जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं या तेज तेज जा रहे हैं, ये है करंट। ठीक है, आपको कैसा मजदूर अच्छा लगेगा? जो काम यानी स्पीड से करे। ठीक है, तो ये करंट है। नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में सीढ़ी से 5 मजदूर भाग के गुजर गए, कितने खुश होंगे आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर? वाह भाई वाह। ओके, चलो मजदूर तो अच्छे बन गए, तेज रफ्तार। और वोल्ट्स का क्या मतलब है? सामान कितना उठा के लेके जा रहे हैं एक एक मजदूर।
अगर एक एक ईंट ही लेके जा रहे हो सारा दिन में तेजी तेजी से, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो वो कितनी एनर्जी, कितना सामान मटेरियल अपने साथ लेके जाएं, वो मजे की चीज है, राइट। आपने लाहौर से इस्लामाबाद जब कभी कभी जाते हैं तो रास्ते में वो देखिए बड़े बड़े खंबे, वो जैसे डैम से बिजली लेके आ रही होती हैं, हाई ट्रांसमिशन वायर्स जिनको कहते हैं, ऐसे खंबे आपने देखे होंगे, आई एम श्योर। हाँ, और क्या, इधर यूं करके वायर्स गुजर रही होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इनको हाई ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं, मेन लाइंस जो होती हैं। कभी आप इनके नीचे से गुजरे ना या इनके खंभों के पास, तो एक सिजलिंग सी आवाज भी आती है, ज़्ज़, इस तरह की, ठीक है। इन वायर्स के अंदर पता है कितने वोल्ट्स होते हैं? वन 124,000 वोल्ट्स, इतना हाई वोल्टेज होता है। एक कूलम ने कितनी एनर्जी उठाई हुई है, बहुत ज्यादा। वो देखा है कभी तूड़ी वाला ट्रक, भूसे वाला ट्रक देखा है रोड पे, कैसा भरा हुआ होता है ऊपर तक आ रहा होता है, दूर से पता गाड़ी साइड पे कर लेता है। ये वैसे ही ओवरलोडेड विद एनर्जी कूलम आ रहा होता है, ओवरलोडेड विद एनर्जी, राइट। और ये इतना ज्यादा वोल्टेज है कि अगर कोई उस वायर से 2 मीटर करीब भी चला जाए वो पकड़ लेगी उसको। ओ यस, वही आयनाइजेशन वाली चीजों की वजह।